नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सबका इस चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, कल हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फैक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो समझे। दोस्तों, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। हम समझेंगे कि गवर्नमेंट और लोगों में जो रूल ऑफ बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके एज पर रूल के मुताबिक जो गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिरकार ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट आज। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है कब बनाया गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्टेड किया गया 6 दिसंबर 1946 को। फाउंडेड किया गया 6 दिसंबर 1946 को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फाउंड किया गया। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फाउंड किया गया टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कोई भी चीज बनाई जाती है, इलेक्ट की जाती है, उसका कोई मकसद होता है, कोई काम के लिए बनाई जाती है कि उसका कोई कार्य होगा कि वो कार्य अपना कंप्लीट करेगी। इसलिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को स्पेशली बनाया गया था टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है दोस्तों, ये आई कैसे? हमारे एक बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड जिनका नाम है M.N. रॉय। दोस्तों, ये M.N. रॉय जो थे, M.N. रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, ये 6 दिसंबर 1946 को बनाई गई। फिर इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो 2 साल, दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे दोस्तों इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। दोस्तों, आपको ये फैक्ट फिगर याद रखनी है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूंट बन के तैयार हुआ जब, आपको मैंने कल बताया था कि एडॉप्शन डेट और इन्फोर्समेंट डेट भी उसकी। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट और चेयरमैन था वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे वो टेम्परेरी चेयरमैन थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। बाद में जो परमानेंट चेयरमैन हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। दोस्तों, ये काफी बार हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि who was the temporary president of the Constituent Assembly. So always keep in your mind that Sachidanand Sinha Saab was the temporary chairman or president of the Constituent Assembly and the permanent president is Dr. Rajendra Prasad. दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। इन्होंने इस तरह से बनाया। और हम देखा जाए तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो इसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे दोस्तों, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे वो डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब थे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने समझा कि इसको भी कंप्लीट कर ले आज। तो ये उसी का पार्ट सेकंड है दोस्तों, अब हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, एक गवर्नमेंट और एक पीपल, लोग, हम दोस्तों, सिटीजन। दोस्तों, पीपल और सिटीजन, इसमें हमने देखा दोस्तों कि गवर्नमेंट का जो रोल है लोगों के लिए, लोगों को काम करने के लिए, लोगों की वेलफेयर करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रूल बुक जो है, ये जो रूल बुक है इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होगा।
कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन लिमिट्स में ही करना पड़ेगा। और हम समझे कि गवर्नमेंट है क्या चीज। दोस्तों, गवर्नमेंट को सिंपल समझने के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है दोस्तों। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 1 दैट इज पार्लियामेंट, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं हम। लेजिस्लेचर आर पार्लियामेंट, आप लेजिस्लेचर आर पार्लियामेंट कर लो। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। दोस्तों, अब समझना है कि लेजिस्लेचर क्या है। हमने समझा था कि पार्लियामेंट का काम है टू मेक द लॉ। लेजिस्लेचर क्या करता है? टू मेक द लॉ। लेजिस्लेचर का मेन काम रहता है कि कानून को बनाना, लेकिन कानून को ये गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के ही ऑर्गन्स है, लेकिन ये लेजिस्लेचर जो है कानून बनाती है। बल्कि ऑलवेज जो कीप इन द माइंड जो रखते हैं, ऑलवेज कीप इन द माइंड, आपको भी ये कीप इन द माइंड रखना है कि लेजिस्लेचर जो है ऑलवेज टू मेक द लॉ विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये लॉ बन जाता है तो इसको एग्जीक्यूट, इसको लागू करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है दोस्तों। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है कि जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया होता है उसको आगे एग्जीक्यूट करना। थर्ड वन आ गया जुडिशरी। दोस्तों, जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जहां पे टू इंटरप्रेट द लॉ। इंटरप्रेट दोस्तों, इंटरप्रेट मीन्स कि अगर कानून जो बनाया गया है लेजिस्लेचर ने वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो ये इसको चेक करेगी और उस लॉ को ही नल एंड वाइड कर देगी। उस लॉ को वहां पे उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी कि ये जो लॉ बनाया है आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट है दोस्तों। गवर्नमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दोस्तों, ये सारे फैक्ट थे जो हमने समझे। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।